हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मॉड्यूलेशन एंड नीड ऑफ मॉड्यूलेशन के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉड्यूलेशन क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं मॉड्यूलेशन क्या है। मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल ऑन द हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल। मॉड्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि हमारी जो लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल है उसको हम हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल से पर सुपर इम्पोज करके उसके बाद हम इसको क्या कर देते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है मॉड्यूलेशन। और इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरिंग सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल इन अकॉर्डेंस विद द लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज, ये कुछ जो पैरामीटर्स है इसको हम चेंज करते हैं किसके अकॉर्डिंग, लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है मॉड्यूलेशन। तो इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा एक मॉड्यूलेशन प्रोसेस का फिगर है। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो हमारी एक मैसेज सिग्नल है, जो लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल है, वो क्या हो रहा है, मॉड्यूलेशन करने के लिए मॉड्यूलेटर में जा रहा है। तो जब हम जो हमारी मैसेज सिग्नल है उसको मॉड्यूलेटर थ्रू पास करेंगे तो मॉड्यूलेटर में क्या हो जाएगा कि एक हाई फ्रीक्वेंसी जो कैरियर सिग्नल है वो मिक्सड अप हो जाएगा। हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल मैसेज सिग्नल से मिक्सड अप हो जाएगा और इसकी जो आउटपुट आएगी वो हमारी मॉड्यूलेटेड वेव आएगी। तो मैसेज सिग्नल को हम बेसबैंड सिग्नल भी बोल सकते हैं और जो हमारी जो फाइनल इसकी जो आउटपुट है उसको हम बोलेंगे मॉड्यूलेटेड सिग्नल। इसमें क्या होगा, जो हमारी हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर और मैसेज सिग्नल दोनों मिक्स अप होके जो हमारी आउटपुट आती है उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमको, तो अब इसकी नीड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो इसकी नीड है वो है रिडक्शन इन द हाइट ऑफ एंटीना। जो हमारी एंटीना हाइट है उसको रिड्यूस करता है मॉड्यूलेशन। जैसे हमारा हाइट ऑफ एंटीना जनरली क्या होता है कि जो हमारी वेवलेंथ है, वेवलेंथ डिवाइडेड बाय 4, जो हमारी वेवलेंथ है उसको हम अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो मिनिमम हाइट ऑफ एंटीना निकल जाएगा। और वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई एफ, जहाँ पे सी क्या है, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और फ्रीक्वेंसी हमारी जो सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी है। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो सपोज हम मान लेते हैं कि 10 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मैसेज सिग्नल हमने ट्रांसमिट किया, तो उसके लिए हमको कितना हाइट चाहिए एंटीना का, तो इस फॉर्मूला से हम लोग देख लेते हैं। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो आंसर हो जाएगी वो कितने आ जाएगी, 7.5 किलोमीटर। जो हमारी 10 किलो हर्ट्ज की मैसेज सिग्नल है उसको ट्रांसमिट करने के लिए एंटीना का जो हाइट है वो मिनिमम 7.5 किलोमीटर होना चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इस हाइट को हम प्रैक्टिकली अचीव नहीं कर पाएंगे। वहीं जब हम इस सिग्नल को मॉड्यूलेशन थ्रू पास करेंगे और मॉड्यूलेटेड वेव को जब हम सेंड करेंगे तो हमारे एंटीना के हाइट घट जाएगी। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि इस मैसेज सिग्नल को हमने एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल के साथ मॉड्यूलेट करके उसके बाद हमने जो ट्रांसमिट किया, मॉड्यूलेटेड सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी हो जाएगी 1 मेगाहर्ट्ज, और इसको जब हम ट्रांसमिट करेंगे तो हमारा हाइट ऑफ एंटीना कितना आ जाएगा, 75 मीटर, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो हमने क्या देखा कि मॉड्यूलेशन प्रोसेस थ्रू जब हम हमारे मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे तो हमारा जो एंटीना का हाइट हो बहुत हद तक हमारा कम हो गया, एकदम प्रैक्टिकल रेंज में आ गया। जबकि हम विदाउट मॉड्यूलेशन अगर अपने सिग्नल को ट्रांसमिट करते तो हम एंटीना के हाइट को ही अचीव नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही इसकी दूसरी नीड्स है अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स। अब हमको क्या पता है कि जब हमारी ऑडियो सिग्नल्स, जो भी ऑडियो सिग्नल्स है जिसको हम ट्रांसमिट करते हैं, तो उसका रेंज क्या होता है, तो उसका रेंज जो हमारा है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक हो सकता है। तो जितने भी हम सिग्नल है वो सारे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से मिक्सड अप हो जाएंगे, क्योंकि जब हम बहुत सारे सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे तो सारे एक दूसरे से मिक्सड अप हो जाएंगे अगर हम इसको विदाउट मॉड्यूलेशन ट्रांसमिट करते हैं तो। और जब हम इसको मॉड्यूलेट करके भेजेंगे तो क्या करेंगे, हम डिफरेंट मैसेज सिग्नल के लिए डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी एलोकेट करेंगे। तो क्या हो गया कि जब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का कैरियर सिग्नल हम इस मैसेज सिग्नल के लिए एलोकेट करेंगे तो ये सारे एक दूसरे से डिस्टिंग्विश हो जाएंगे, जिसके कारण से क्या होगा कि जो मैसेज सिग्नल है वो एक दूसरे से मिक्सअप नहीं हो सकेगा और जो हमारी मैसेज है वो रिसीवर इन पे क्लियरली पहुंचेंगे और जो हमारा रिसीवर है वो हमारे सारे मैसेज को इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे। इसलिए ये हमारा क्या करता है, मॉड्यूलेशन
मिक्सिंग को अवॉइड करता है। ऐसी इसकी दूसरी नीड्स है इंक्रीज द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्या करता है, जो हमारी कम्युनिकेशन की रेंज है उसको भी इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज करेगा, जब हम किसी मैसेज सिग्नल को विदाउट मॉड्यूलेशन ट्रांसमिट करेंगे तो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिट कराना है हमारे सिग्नल को तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जो हमारी लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल है जो क्या हो जाएगी, एटूनेट हो जाएगी और डिस्टोर्ट हो जाएगी। तब इसको हम क्या करेंगे, जब इसमें हम मॉड्यूलेशन प्रोसेस का यूज करेंगे और जब हम अपना मॉड्यूलेटेड वेव को ट्रांसमिट करेंगे तो ये हमारी लॉन्ग डिस्टेंस इजिली ट्रेवल कर पाएगी और जो हमारा सिग्नल है वो इजिली रिसीवर इन तक पहुंच पाएगा। तो इसने क्या किया, रेंज ऑफ कम्युनिकेशन को भी इंक्रीज कर दिया। मॉड्यूलेशन प्रोसेस थ्रू हम कम्युनिकेशन की रेंज को इजिली बढ़ा सकते हैं। अब इसकी दूसरी नीड की बात कर लेते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग इज पॉसिबल। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या होता है, मेनी टू वन, यानी कि जो हमारा बहुत सारे मैसेज सिग्नल है उसको एक ही चैनल से हम सेम टाइम में ट्रांसमिट कर सकते हैं सिमुल्टेनियसली। जिसमें क्या होगा कि मल्टीप्लेक्सिंग करके जब हम मल्टीप्लेक्सर थ्रू हमारा जो बहुत सारे सिग्नल्स है उसको हम जब पास करेंगे तो सेम चैनल का यूज करके जितने भी सिग्नल है उसको हम सेम टाइम में ही ट्रांसमिट कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं इसकी लास्ट नीड के बारे में। तो ये क्या करता है कि इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन। ये क्या करता है कि हमारे जो रिसीवर इन पे जो मैसेज सिग्नल को रिसीव करेगा उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर देगा। कैसे इम्प्रूव करेगा, कि ये क्या करता है कि नॉइज की इफेक्ट को बहुत हद तक कम कर देता है। जब हमारा जो नॉइज का इफेक्ट है उसको बहुत हद तक कम कर देता है तो जो हमारे रिसीवर इन पे जो हम सिग्नल रिसीव करेंगे उसकी क्वालिटी बेटर होगी। इसलिए ये क्या करेगा, क्वालिटी को इम्प्रूव कर देगा। मॉड्यूलेशन और उसकी कुछ नीड्स के बारे में हमने इस वीडियो में बात कर लिया। तो आज के वीडियो में इतना ही, और हमारे दर्शकों से गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।